जंगल में शांति है, जब तक कि पेड़ों की छोटी से एक ऊंची चिंतित आवाज गूंजती नहीं है। एक छोटा हिरण एक बड़ी चट्टान की ओर भागता है, जहां टिगो, पोली और चिंपी आराम कर रहे हैं। हिरण डर से आंखें चौड़ी करके हाँफता है और कहता है, नदी के पास कुछ अजीब हो रहा है। टिगो आगे झुकता है, पोली उत्सुकता में अपने पंख फड़फड़ाती है और चिंपी पेड़ से नीचे कूद जाता है। बिना समय बर्बाद किए तीनों जंगल के रास्तों से भागते हुए निकल पड़ते हैं। टिगो ताकतवर कदमों से आगे बढ़ता है, पोली उनके ऊपर से उड़ती है और चिंपी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता है। टिगो रुक जाता है और बाकी लोगों को चुप रहने का संकेत देता है। पोली हवा में मंडराती है और इधर उधर देखती है। चिंपी बीच में ही झूलना बंद कर देता है। चिंपी सावधानी से पत्तियों को अलग करता है और हाँफता है। घास में एक सुनहरा लॉकेट वाला टूटा हुआ हार पड़ा है। टिगो लॉकेट का निरीक्षण करता है। यह बुद्धिमान बूढ़े कछुए दादाजी शैली का है। पोली उत्साह से सिर हिलाती है। हमें उसे ढूंढना होगा, वह खतरे में हो सकता है। तीनों नदी के किनारे की ओर दौड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वे दादाजी शैली को खोज लेंगे। चिंपी पेड़ों के बीच से झूलता है, पोली आगे की ओर देखती है और टिगो गिरे हुए लकड़ियों के ऊपर से छलांग लगाता है। जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें जंगल में जाने वाले कछुए के ताज़ा पदचिह्न दिखाई देते हैं। टिगो पदचिह्नों का अध्ययन करता है, पोली जांच करने के लिए नीचे उठती है और चिंपी अपना सिर खुजलाता है। पैरों के निशान उन्हें जंगल के एक अंधेरे हिस्से में ले जाते हैं, जहां कुछ गड़बड़ महसूस होती है। टिगो के कान फड़कते हैं, पोली अपनी आवाज़ कम करती है और चिंपी घबराकर एक शाखा से चिपक जाता है। अचानक छाया में चमकती हुई दो आंखें दिखाई देती हैं। पोली चिल्लाती है, चिंपी टिगो की पीठ पर कूद जाता है और टिगो धीरे से गुर्राता है। चमकती हुई आंखें करीब आती हैं और लताओं में लिपटी एक रहस्यमयी आकृति को प्रकट करती हैं। आकृति के आगे बढ़ने पर तीनों सावधानी से पीछे हटते हैं। जैसे ही धुंध छंटती है, आकृति एक भयभीत गिरगिट बन जाती है। गिरगिट हाँफते हुए कहता है, दादाजी शैली निषिद्ध गुफा में फंस गए हैं। दृढ़ निश्चयी होकर तीनों गिरगिट के निर्देशों का पालन करते हुए गुफा तक पहुंचते हैं। टिगो जमीन को सूंघता है, चिंपी अंदर झांकता है और पोली ऊपर फड़फड़ाती है। पोली चट्टानों पर खरोंच देखती है। देखो, दादाजी शैली ने बाहर निकलने की कोशिश की होगी। चिंपी निशानों को रगड़ता है और टिगो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो हमें जल्दी करनी चाहिए। तीनों सावधानी से गुफा के अंदर कदम रखते हैं। उनके कदमों की आवाज़ गूंजती है। टिगो आगे बढ़ता है, उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमकती हैं। पोली चिंपी के करीब रहती है। अचानक हवा का एक झोंका उनकी मशाल को उड़ा देता है। अंधेरा उन्हें घेर लेता है। चिंपी चिल्लाता है, पोली बेतहाशा पंख फड़फड़ाती है और टिगो शांत होकर सुनता रहता है। गुफा की दीवारों से हल्की फुसफुसाहट गूंजती है। कौन यहाँ आता है? चिंपी टिगो की पूंछ पकड़ती है। पोली अपना सिर झुकाती है, समझने की कोशिश करती है। टिगो आगे बढ़ता है, उसकी आवाज़ स्थिर है। हम यहाँ दादाजी शैली की मदद करने आए हैं। फुसफुसाहट रुक जाती है। फिर दीवारों पर चमकते हुए प्रतीक दिखाई देते हैं। प्रतीक खुद को फिर से व्यवस्थित करते हैं, जिससे एक अजीब पहेली बनती है। पोली उनका अध्ययन करती है, जोर से पढ़ती है। केवल सच्चे दिल वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। चिंपी उत्साह से एक डीला पत्थर देखता है और उसे जगह में फिट करता है। गुफा में गड़गड़ाहट होती है और एक छिपा हुआ द्वार खुलता है, जिससे एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। अंदर वे दादाजी शैली को एक जादुई जाल में फंसा हुआ देखते हैं, जो नीले रंग में चमक रहा है। वह कमजोरी से अपना सिर उठाता है। मुझे पता था कि तुम आओगे। टिगो सावधानी से पास आता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही है। पोली करीब आती है, लेकिन एक चिंगारी से झटका खाती है, चीखती है। चिंपी हाँफता है। पोली को पास में एक पुरानी किताब दिखाई देती है, जो सुनहरे अक्षरों से चमक रही है। वह पढ़ती है, केवल एक बहादुर दिल ही जादू को तोड़ सकता है। टिगो आगे बढ़ता है, उसकी आवाज़ मजबूत है। हम शैली के बिना नहीं जाएंगे। जाल फड़फड़ाता है, उसके दृढ़ संकल्प पर प्रतिक्रिया करता है। गुफा में एक गहरी आवाज़ गूंजती है, उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपना साहस साबित करना होगा। तीनों चारों ओर देखते हैं,
आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश करते हैं। पत्थर के रक्षक की आंखें चमक उठती हैं। मेरी पहेली सुलझाओ या हमेशा के लिए फंस जाओ। पोली घबराकर अपने पंख फड़फड़ाती है, जबकि चिंपी घूंट भरता है। टिगो सिर हिलाता है, सुनने के लिए तैयार है। संरक्षक बोलता है, मेरे पास जड़ें हैं लेकिन कभी बढ़ती नहीं। मेरे पास एक तना है लेकिन कभी नहीं जाता। मैं क्या हूँ? चिंपी अपना सिर खुजलाता है, पोली अपना सिर झुकाती है और टिगो सोचता है। पोली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक पेड़ या रुको, एक खजाने का बक्सा। संरक्षक एक पल के लिए चुप रहता है, फिर जाल फड़फड़ाता है। संरक्षक हंसता है, तुम समझदार हो छोटे बच्चे। जवाब एक संदूक है। जादुई जाल टूट जाता है और दादाजी शैली राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। संरक्षक चेतावनी देता है, क्योंकि गुफा हिलना शुरू हो जाती है। चट्टानें कांपती हैं, छत से धूल गिरती है और एक नया रास्ता खुद को प्रकट करता है। तीनों सावधानी से पुल पर कदम रखते हैं। उनके नीचे पत्थर हिल रहे हैं। चिंपी लड़खड़ाता है, पोली ऊपर उड़ती है और टिगो स्थिरता से आगे बढ़ता है। अचानक हवा का एक झोंका गुफा से होकर गुजरता है, जो पुल को हिंसक रूप से हिला देता है। चिंपी अपना संतुलन खो देता है, अपनी बाहें फड़फड़ाता है। कूदो चिंपी! टिगो चिल्लाता है, क्योंकि पुल उनके पीछे ढहने लगता है। चिंपी एक गहरी सांस लेता है और दूसरी तरफ छलांग लगाता है। वह सुरक्षित रूप से उतरता है, हाँफता है, ऐसा कभी नहीं। फिर से पोली और टिगो हंसते हैं, राहत महसूस करते हैं। दादाजी शैली स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। जैसे ही दीवारें दरकने लगती हैं, समूह गुफा के निकास की ओर दौड़ता है। टिगो आगे बढ़ता है, पोली आगे की ओर देखती है और चिंपी दादाजी शैली की मदद करती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, गुफा उनके पीछे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाती है। वे सभी धूल से खांसते हुए आगे की ओर लड़खड़ाते हैं। जंगल में वापस आकर जानवर अपने बहादुर नायकों के लिए जयकारे लगाते हैं। बंदरों का एक समूह लकड़ियों पर ढोल बजाता है, तोते गाते हैं और जुगनू हवा में नाचते हैं। दादा शैली मुस्कुराती हैं। आप तीनों ने जंगल के सच्चे नायक साबित कर दिए हैं। टिगो, पोली और चिंपी गर्व से चमकते हैं। जैसे ही उत्सव समाप्त होता है, नदी के किनारे एक रहस्यमयी स्क्रॉल बहकर आता है। पोली उसे उठाती है और खोलती है। एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। तीनों उत्साहित नजरों का आदान प्रदान करते हैं। लगता है कि एक और रोमांच बुला रहा है। वे मुट्ठी बांधते हैं, अगली चुनौती के लिए तैयार होते हैं।